परेशानी में है, अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। अरे जनाब सूफी शमसुद्दौला इसराइल साहब यहाँ तशरीफ आए और तमहीदी कलमात के नवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्लि अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले मैं तंजीम इत्तेहादुस सूफिया की दावत पर, आवाज पर आए हुए शहर मालेगांव के तमाम सलासिल की छोटी बड़ी खानकाहों के सूफिया कराम, सज्जादा नसीन, खुलफा को इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। तंजीम इत्तेहादुस सूफिया की जानिब से, सदर सूफी नूरुल ऐन साबरी की जानिब से और तंजीम इत्तेहादुस सूफिया के तमाम जिम्मेदारान की जानिब से आपका इस्तकबाल है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज यकीनन सूफी मिल्लत सूफी गुलाम रसूल कादरी साहब अलैहि रहमा व रिज़वान की रूह मुस्कुरा रही होगी और इसमें कोई बैत नहीं कि वो यहाँ तशरीफ भी रखते होंगे। ये अहले बसीरत अच्छी तरह जानते हैं और जिन्हें इस पर उबूर हासिल है बिसारत पर, वो उन्हें देख भी रहे होंगे। यकीनन सूफी साहब की रूह आज बेहद मुस्कुरा रही है, मुसर्रत से भरी हुई है कि 30 साल पहले उनके सोचे हुए मंसूबे पर आज एक तंजीम अपनी पूरी कसीरुल जिहाद तादाद के साथ दूसरे पड़ाव पे गामजन है। पहला पड़ाव हमारी तंजीम का उस दिन था जब हम सब इकट्ठा हुए थे और आगे का लाए अमल तरतीब दिया था। आज ये दूसरा पड़ाव है। सूफी साहब का मकसद यही रहा कि मखदूम मोइनुद्दीन के उस शेर की तरह कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। और यकीनन उस शेर की और सूफी साहब के मिशन की और मकसद की तकमील मैं आज देख रहा हूं। देर आए दुरुस्त आयत के मिस्दाक, देर से ही सही, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूफी नूरुल ऐन साबरी साहब के दिलो दिमाग में वो बात आज असर कर गई और जो उन्होंने बचपन में हम दोनों के दरमियान सुना करते थे और उसको अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने कमरबस्ता किया और आप सभी लोगों का ताउन इसमें शामिल रहा है। ये पहला पड़ाव है। दोस्तों, हुकूमत वक्त के जो अताबात रोजाना पहले मसाजिद में रहे, फिर मदारिस में रहे, अब खानगाहों पे भी आ गए हैं। हुकूमत का जो नया सर्कुलर निकला है, जो नया GR दाखिल हुआ है, उसमें इतनी सारी मुश्किलात है, इतनी सारी परेशानियां हैं, जिसके लिए हम सूफिया कराम का, हम खानगाहों से मुंसलिक तमाम सूफिया का एक प्लेटफॉर्म पे आना बेहद जरूरी है। आज से 8 दहाई कबल मोहम्मद तुगलक के जमाने में दिल्ली के सूफिया कराम ने हिजरत की थी। 1400 पालकी जो बोली जाती है, उसमें 1 लाख सवा लाख के करीब सूफिया कराम हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचे हुए थे। क्योंकि मोहम्मद तुगलक का रवैया भी आज के नरेंद्र मोदी के जैसा था। मजबूरन सूफिया कराम को हिजरत करनी पड़ी थी, लेकिन अगर हमारी तंजीम, हमारा इत्तेहाद बरकरार रहा तो हम अपनी खानका की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी बका के लिए, उसकी हिफाजत के लिए हम दिल्ली तक जाएंगे। ये हमारा वादा है आपसे। आप सब लोगों का मुत्तहिद होना इत्तेहाद की अलामत है, जिंदगी की अलामत है और इस अलामत को हम दिल्ली तक लेके जाएंगे। हमारे खानगाहों में आने वाली मुसीबत, हमारे मसाइल को हम सूफी नूरुल ऐन साबरी, सूफी यूसुफ इलियास साहब और दीगर जिम्मेदारान की सरबराही में हम तमाम लोग दिल्ली तक कूच करेंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि हम आज दूसरे पड़ाव पर आए हैं। देर से ही सही, इतने बड़े प्रोग्राम को अरेंजमेंट करने के लिए वक्त लगता है। इंशाअल्लाह तीसरे प्रोग्राम में जो अनकरीब होगा, जिम्मेदारान के आपसी सलाह मशवरे के बाद
चुनाव होगा, बॉडी की तश्कील की जाएगी और वो बॉडी रजिस्ट्रेशन होगी और उसके लिए ये समझ के चलो कि बाकायदा जमहूरी तर्ज पर हम चुनाव करेंगे और उसमें चुनाव के बाद बॉडी तश्कील होगी, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा। आज दूसरे पड़ाव पे दूसरी मंजिल के इस मोड़ पर हमने मिंबर साजी का आगाज किया है। सिर्फ आज ही के दिन ये मिंबर साजी नहीं है, अपने दोस्त अहबाब और जो भी खानका से ताल्लुक रखता है, खानका से मोहब्बत रखता है, सूफिया कराम के साथ उनसे अकीदत व इरादतमंद रखता है, उनको भी आप तैयार करो और इस तंजीम का मिंबर बनाओ। हमारे साथ जितने ज्यादा मिंबर होंगे उतनी ज्यादा हमारी तंजीम मजबूत होगी। और मैं आपको ये बात भी बताता चलूं कि जैसे अक्सर नियाज साहब बोलते थे कि कोई भी तहरीक उठती है तो मालेगांव शहर से उठती है और पूरे मुल्क में उसकी गूंज सुनाई देती है और लोग फिर उसके मुताबिक चलने लगते हैं, वो करने लगते हैं। लेकिन मैं आज बता दूं आप लोगों को कि हमारी तंजीम इत्तेहाद शोफिया की जो तश्कील हुई है, जो तंजीम और तहरीक बनी है, ये सिर्फ मालेगांव में से शुरू हुई है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये ऑल इंडिया सतह से होते हुए आलमी सतह तक जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर मुस्लिम ममालिक में कहीं भी ऐसी तंजीम का वजूद नहीं है। ये मेरे मुकम्मल सर्वे में है ये बात। तो बहुत बड़ी बात है कि आप इस तंजीम का एक हिस्सा बने हुए हैं और ये तंजीम सिर्फ नूरुल ऐन साबरी या और जिम्मेदारान की रहेगी ऐसा नहीं है। हर कोई छोटे से छोटे खानका का जो सज्जादा नसीन है या बड़ी खानका का सज्जादा नसीन है या जो खुलफा है, वो ये समझे कि ये तंजीम मेरी है। जब हम ये जज्बा लेकर चलेंगे तो यकीनन हम इत्तेहाद के साथ रहेंगे, कोई हमें तोड़ नहीं पाएगा, कोई हमें बिखेर नहीं पाएगा और सूफी मिल्लत के देखे हुए ख्वाब को हम ताबीर देंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं।